परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। वैराग्य की आई घड़ी जब ऋषभ जय वन को चले, कंठों से जय जयकार गूंजी साधना दीपक जले। ध्यान रखना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिल में कभी टीस नहीं होती है कि उनके लिए एक मौत देखी और वैराग्य का कारण हो गया। हम कितनी मौतें देखते हैं, हमारे अंदर कभी अपना ख्याल नहीं आता है कि एक दिन हम भी जाएंगे, क्योंकि हमें भी जाना है। लेकिन जिस प्रकार से उनके दिल में कहते हैं एक वैराग्य की लहर जगी। बुद्ध ने एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और कहा मेरी भी यही स्थिति होगी। सारथी ने कहा कैसे कहूँ, इजाजत नहीं है लेकिन होगी। मौत को देखकर उन्होंने कहा क्या मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा? सारथी ने कहा आज्ञा तो नहीं लेकिन होती तो सबकी है। ध्यान रखना, एक एक मौत से हमारे तीर्थंकरों को वैराग आ गया। बिजली चमकी तो वैराग आ गया कि जीवन भी ऐसे ही नासवान है। तुम पे बिजली गिर जाए तो भी वैराग नहीं आता, क्योंकि तुम पक्के दिल हो। वो घबरा के चले गए थे, तुम जाने वाले नहीं हो। उन्हें वैराग आ गया था, तुम और कुछ कर ले तो बोले एक चीज में असफल हुए दूसरे और कर लेंगे। एक जगह गलती से फिसल गए फिर संभल जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं ये भोगों की काई ऐसी है, कभी नहीं संभल पाओगे, किसी जन्म में नहीं संभल पाओगे। क्योंकि भोगों को सिर्फ आप धक्के देकर मत भगाओ। सोचो क्रोध से क्या हासिल हुआ? क्योंकि पदार्थ कम है और इच्छाएं अधिक हैं। पदार्थ सीमित हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। कहीं जाकर नहीं रुकती है, किसी बात से नहीं रुकती हैं। लोग कहेंगे फिर कैसे रोकें? इन्हें सिर्फ रुकती हैं देह कामना से तृप्त होती है। देह कामना से तृप्त होती है, मन भोगों से तृप्त होता है। भोगों से तृप्त का मतलब मन का भोजन ही भोग है, लेकिन आत्मा भक्ति से तृप्त होती है। कामना बीज की तरह है, डालो या तो खाओ तो अंग लगेगा, और कहते हैं दे दो तो संग लगेगा और वरना जंग लगेगा। अनाज की स्थिति बो दो तो फल लाएगी और रख लो तो गुण लग जाएगी, लेकिन किसी को दे दो तो सार्थक हो जाएगा। एक पिताजी के दो बेटे थे। पिताजी ने कहा कोई व्यापार करने जाओ, कोई अपना मकान बनाओ, और उन्होंने 100 मोहरें दोनों बेटों को दी। एक बेटे ने तो अपने 2 मकान बना लिए, सस्ती का जमाना था, लेकिन दूसरे ने तो एक भी नहीं मकान बनाया। और पिताजी ने कहा तो उसने 3-4 जगह मकान गिनाए अपने। बड़े भाई ने कहा पिताजी आप दिखवाओ तो सही है। कहता है कि मैंने मकान बनाए हैं, इसके मकान कहाँ पर हैं? उसके पिताजी कहने लगे पहले तेरे मकान देख लूं। तो उसने ठीक मकान बनाया था अपना, लेकिन जब छोटे बेटे के साथ गया तो उसने अपना पैसा लोगों के पर हित में लगा दिया था
और सब लोग उसे इतना प्यार देते थे कि एक 4 गांव में गया और 4 गांव में सबसे मेल मिलाप नम्रता का व्यवहार रखता था और जो मिलता कमाता था उसे बांटता था और कमाता था और बांटता था। उसने परोपकार में जीवन को इतना ऊंचा बनाया कि 4 नगर में से कम 100 व्यक्तियों ने कहा कि ये मकान इन्हीं का है, ये मकान इन्हीं का है, क्योंकि अपना व्यवहार बनाया था। हमारे आचार्य यही तो कहते हैं, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर छोड़ दोगे, घर कोई छोड़ने की चीज है, घर तो तुमसे छूटा ही हुआ है। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, मैंने कि छूटा हुआ है। तुम 24 घंटे पूरे घर को बांधे फिरते हो क्या? घर तुम्हारी भावनाओं में कैद है, घर घर नहीं है। घर तो बेचारा वहीं खड़ा है, उसके मालिक कितनी बार बदल गए, कितने लोगों ने उस जमीन पर अपनी सत्ता जमाई होगी लेकिन चले गए। आए थे तूफान बनकर, गए सिर झुकाकर। हमारी हालत भी ऐसी होगी, लेकिन उसके पहले में शाश्वत सत्ता पानी है, क्योंकि एक राजा के पुत्र नहीं था और राजा की मौत हो गई। वजीरों ने कहा एक प्रस्ताव रखो, कोई राज्य नहीं लेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे उसे राज्य सत्ता का उत्तराधिकारी बना देंगे। बुद्धिमान मंत्रियों ने कहा कि क्या किया जाए। वो बुजुर्ग मंत्री बोला कि कह दो कि 7 दिन बाद राज्य से उतरने के बाद काले पानी की सजा दे दी जाएगी और उसके बाद तुम लौट तक नहीं सकोगे, ना अपनों से मिल सकोगे। सब लोग सोचते थे 7 दिन को तो राज्यपाल ने, 8वें दिन जो होगा देखा जाएगा। और एक दिन एक बुद्धिमान का कहते नंबर आया और उसे भी 8वें दिन जाना था। सब लोग रोते थे, चीखते थे, पश्चाताप करते थे कि हमें पता होता तो हम राज्य लेते ही नहीं, हमने बड़ी गलती कर दी, हमें राज्य नहीं लेना चाहिए, और लोग मत लेना। बहुत रोते थे, लेकिन वो नहीं रो रहा था। लोगों ने उससे कहा तुम्हें सदमा लग गया? उसने कहा नहीं। बोले तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा है कि आज निकलना पड़ेगा? वो कहने लगे ख्याल है। फिर लोग बोले तुम क्यों नहीं रो रहे? बोले रोने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ? सब लोग रोते हैं। बोले जो भूल जाते थे वो रोते हैं। मैं भूला नहीं था 7 दिन, मुझे 7 दिन याद था कि मुझे 7 दिन की सत्ता मिली है, मुझे एक दिन इस यहाँ से निकलना पड़ेगा, सारी राज्य सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने 7 दिन में सत्ता का उपयोग कर लिया। सत्ता उसे कहते हैं जो सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा कर मिले। जो तपा कर मिले वो सत्य है, और जो सता कर मिले वो सत्ता है। हम विचारवान को नहीं मानते हैं, हम बुद्धिमान को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि वो बेईमान हो सकता है, लेकिन सच पूछो बुद्धिमान फिसल सकता है, लेकिन बुद्ध फिसल नहीं सकते हैं। जो ज्ञानी है परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें, सतपथ पर चला देती हमें आगम की सुआंखें। आगम इसलिए नहीं है कि तुम पढ़ के शास्त्रों को फाड़ डालो, क्योंकि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझ गए आप लोग? जो जिनवाणी के पेज पढ़ते हो उसकी खैरियत नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी लेते हो, हाथ धोते हो और पेज पलट देते हो। वो कागज है, उस पर जिनवाणी लिखी है, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं रखते हो कि हमें हाथ पहुंचकर सूखे करके रोज निकालना पड़ेगा। 1 सेकंड की दिक्कत के पीछे आप लौंग लगा देते हो। आपकी उंगली के बीच कोई कील लगा दे, पेंसिल लगा दे और दबा दे, आपको कैसा लगेगा? तड़प फुटोगे। और जिनवाणी को कल फिर से पेज ढूंढना पड़ेगा, इसलिए लौंग लगा देते हो।
जल्दी जल्दी में जिनवाणी आगे रखते हो, अर्घ चढ़ा देते हो, चावल डाल देते हो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वहां से कट जाएगी जिनवाणी। जिनवाणी मात्र पढ़ने का नाम नहीं है, जिनवाणी को हृदयस्थ करना है। कंठस्थ तो तुम बहुत कर लेते हो, तोता भी राम राम पढ़ लेता है लेकिन राम नहीं हो जाता है। हमें जीवन में ये सोचना है कि इससे हमें परिवर्तन कितना आया, वरना उस व्यक्ति की तरह हालत होगी। एक पति पत्नी की तकरार हो गई, पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, पति ने कहा मुझे भी पता रोज लड़ाई होती, तू नहीं रहेगी तो कम से कम वो पत्र तो लौटा दे। पत्नी ने कहा जब अलग नहीं रहना तो पत्र क्या करोगे, समझ गए, पहले के पत्र। उसने कहा लौटा दे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे से शादी कर ली। पत्नी बोली मती तो मेरी मारी गई थी, मैं तेरे धोखे में आ गई। तू ही मेरी माँ को रोज चाय पे ले जाता था, घर में चक्कर लगाता था, रोज गिफ्ट ला के देता था। तो फिर पति ने कहा अरे वो पत्र तो दे दे, तलाक तो मैं दे दूंगा लेकिन पत्र दे दे। तो पत्नी बोली क्या करोगे पत्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे। बोले मैंने किसी को पैसे दे के लिखवाए थे, आप किसी को और काम आ जाएंगे, दोबारा पैसे तो बचेंगे। आप समझ गए, जो पूजा तुम करते हो वो भी किसी के लिखे पत्र हैं। तुम जिनवाणी ले आते हो और उन्हें पढ़कर सोचते हो तो परमात्मा से प्यार हो गया। ये प्यार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी हकीकत जानता है। तुम परिवार के लिए जितना प्यार करते हो कभी अपने लिए किया है? जितने प्यार से पोते को देखते हो इतने प्यार से तो भगवान को अभिषेक के टाइम तक नहीं देखते हो। जितने प्यार से मेहमान की थाली लगाते हो इतने प्यार से क्या परमात्मा की थाली लगाते हो? लगी लगाई मिल जाती है, तुम स्वाहा स्वाहा करके घर को चले जाते हो। वास्तव में आप क्या चढ़ा रहे हो? भगवान से रिश्ता बनाना है, भगवान से वो अपनत्व जगाना है कि परमात्मा ये आदिनाथ और पारसनाथ से अपनत्व नहीं जगाना है। ध्यान रखना, हमें वो लगाव, हमारे पत्र दिल से निकलना चाहिए। हमें भगवान के नाम पर कोई स्तुति, कोई विनती, तुम माने पिक्चरों के गीत गा लेते हो, तुम्हें पिक्चरों के गीत याद हो जाते हैं। अरे वो क्या गाने जो किसी ने गाए थे। जब प्यार करते हो तो क्या सोचते हो, मेरे जैसा कोई का प्यार नहीं होगा। जितना प्यार मैं करता हूँ, समझ गए, आपसी रिश्ते में आप लोग, उतना प्यार कोई नहीं करता होगा। अरे एक बार परमात्मा से भी कहा करो कि अब जग के प्यार से तो बहुत धोखा पाया है, अब एक बार तुमसे ऐसा रिश्ता बनाऊंगा जो तुम्हारे पास जाकर पूर्ण विश्राम पाऊंगा। यहाँ तो हमें कोई जिनवाणी लिख देता है, कोई छप्पा देता है, आप आते हो और वो जिनवाणी के और वो पूजाएं तो तुम्हें कुछ ऐसी याद हो गई जो रोज पढ़ते हो, कब शुरू होती हैं कब खत्म हो जाती तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप रोज पढ़ते हो। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़काया से इस चेतन का कैसा नाता। आप जानते हो कि जिसके श्रृंगारों में ये महंगा जीवन घुल जाता, तो फिर आत्मा का श्रृंगार क्यों नहीं करता? आत्मा के श्रृंगार के लिए तुम्हें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसी घर में रहो, लेकिन रहने की कला आना चाहिए। एक बुढ़िया सुई ढूंढ रही थी, किसी ने कहा अम्मा क्या खो गया? बोले सुई खो गई। शाम का समय था, लोगों ने कहा अम्मा उजाले में ढूंढ। अम्मा गई और दूसरे चौराहे पर बल्ब जल रहा था, वहां जाके ढूंढने लगी। रात भर ढूंढी, मिली नहीं। एक व्यक्ति सुबह आया, कहने लगी अम्मा क्या ढूंढ रही है? बोले सुई। बोले कहाँ खोई थी? बोले खोई तो घर में थी। तो बोले तू कहाँ ढूंढ रही है? बोले एक तेरे ही जैसा आदमी आया था, कह रहा था उजाले में ढूंढना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में तेल भी नहीं, मेरे घर में लाइट भी नहीं। मैंने सोचा ये कह रहा लाइट में ढूंढो तो मैं लाइट में आई। आप समझ गए, हमारी हालत भी ऐसी है।
अपने आप में खोइए और परमात्मा के दरबार में चिल्ला रहे हैं, भगवान तुम जैसा पद पाऊंगा, निश्चित पाऊंगा। अरे कब पाएगा? कभी नहीं पाएगा। इस बार धोखा दिया तो जगह जगह धक्के खाएगा, क्योंकि परमात्मा को पूजा से कोई मतलब नहीं। बड़ी अच्छी बात आप विसापार में पढ़ते हैं कि परमात्मा जो तुम्हारी उपासना करता है वो नियम से सुख समृद्धि और एक दिन सत्ता पाता है तुम्हारी, और जो आपसे विमुख हो जाता है वो नियम से भव भव के दुख पाता है। अभी दुख से मन भरा नहीं है क्या? हमें सबसे बड़ी अफसोस की बात है, हमें संसार के दुख लगते नहीं। मैं कहती हूँ जिस अवस्था में हो, लेकिन एक बार प्यास हो तो आपको पानी भी मिल जाएगा। प्यास ही नहीं, हम तो झूठे घाव नहीं है पट्टी बांध रहे हैं। पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, हम निरंतर कसायों की वृद्धि कर रहे हैं, निरंतर पाप की प्रवृत्तियों में ध्यान दे रहे हैं। किसी की शिकायत चुगली होगी तो तुम 10 साल बाद भी बता दोगे। जिनवाणी की 2 लाइनें कहूँ, बोली याद तो किया तब याद नहीं, जिनवाणी बिना नहीं बोल सकते। अरे तुम्हें दिमाग मिलेगा? जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। कभी सोचा जो जिनवाणी मन न धरे, जो जिनवाणी को मनन नहीं करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलता है, वो सैनी होते असैनी। सैनी का काम क्या है? हम संगी हैं, में 5 इंद्रियों और मन मिला है। 5 इंद्रियां मिली हैं, पैरों से तीर्थों पर भी जाया करो, हाथों से परमात्मा की पूजा और जाप भी किया करो, जुबान से परमात्मा की आराधना और उपासना किया करो।